हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं कि इस वीडियो में हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किस यूजीटी कोर्स में कितनी सीट्स हैं और उसके कितने कॉलेज हैं और किस कॉलेज में कितने सीट्स हैं, इस विषय पर बात करने वाले हैं। लगातार कट ऑफ की बातें हो रही हैं और मैसेज व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि कट ऑफ क्या जाएगा। तो एक बात बहुत क्लियर कर दूं आप लोगों को कि कट ऑफ अभी अपने से बताना ये उचित नहीं होगा, क्योंकि जब तक एक डाटा हम लोग के पास नहीं अवेलेबल हो जाएगा, उसी डाटा के हिसाब से हम लोग एक संभावित एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकते हैं। एग्जैक्ट कट ऑफ हम भी नहीं बता सकते। वो आप लोग को 2 से 4 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन हर यूनिवर्सिटीज़ का, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, सबसे पहले अपने रजिस्ट्रेशन का काम करवाएंगी। रजिस्ट्रेशन होने के बाद तब फिर वो उनके पास जो डाटा भेजे जाएंगे आप लोग के स्कोर कार्ड्स, फिर उस स्कोर कार्ड के हिसाब से जो है वो आप लोग का कट ऑफ रिलीज़ करेंगे। तो कट ऑफ को लेकर के आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। हर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कई एफिलिएटेड कॉलेज हैं, मतलब सीट्स बहुत हैं। आप लोग परेशान ना होइए, किसी न किसी कॉलेज में, किसी न किसी कैंपस में, यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो अभी थोड़ा धैर्य बनाने का काम करिए आप लोग। मैं समझ सकता हूँ आप सबकी भावनाओं को। तो थोड़ा समय दीजिए, 2 दिन 3 दिन और समय दीजिए। जैसा इतना इंतज़ार किए, कुछ समय और दीजिए। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मेनली बात करूँगा। इसमें किस कोर्स में कितनी सीट्स हैं और कितने कॉलेज हैं, इस पे बात करूंगा। तो जो लोग भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए इच्छुक हैं, उनको बता दूं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं शाम तक बता दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हूँ, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पिन रहेगा, लिंक में ज्वाइन होइए और वहाँ आप अपने स्कोर को भेजेंगे। उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इतना कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि कट ऑफ तो कैंपस को ही, कॉलेज प्रशासन को निकालना है, यूनिवर्सिटी प्रशासन को निकालना है, तो वो अलग बात है। लेकिन एक एक्सपेक्टेशन बता सकता हूँ कि हाँ, इतने कट ऑफ जो है जा सकती है। फिर उस हिसाब से आप लोग अपना काम आगे का करेंगे। तो अभी मैं बता दूँ आप लोगों की कितनी सीट्स हैं, किस कोर्स में कितने कॉलेज हैं, ये सारी चीज़ें बता दूं। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि सीयूटी की ओर स्नातक प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने एनटीए की ओर से जारी किए गए स्कोर के आधार पर दाखिला होगा। सबसे पहले ये बात आप लोग क्लियर कर लें कि स्कोर के हिसाब से जो है आप लोग का एडमिशन होगा, ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस बार स्नातक में दाखिले की पूरी तरह ऑनलाइन मोड में होंगे, ठीक है। तो जो लोग, आप लोग का सबसे दूसरा डाउट ये है कि किस मोड में होगा आप लोग का एडमिशन, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो ये क्लियर कर लीजिए कि ऑनलाइन मोड में आप लोग का एडमिशन होगा। ये सारी बातें जो है ऑफिशियली हैं, ठीक है। जल्दी दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी आईआर सिद्दीकी सर से बात होने के बाद वो बताए थे कि शनिवार को, मतलब आज के दिन जो है रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, लेकिन किसी कारणवश अभी नहीं हो पा रहा या देर रात तक अगर हो तो वो आप लोग को मैं अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। स्नातक में दाखिले के लिए पोर्टल तैयार किया जा रहा है। जो पोर्टल है वो आप लोग का रेडी कर दिया जा रहा है, उसी के थ्रू आप लोग का एडमिशन होगा। यह पोर्टल विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट के लिंक से होगा। सीयूटी आवेदन के समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विकल्प भरने वाले छात्र ही दाखिले के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। ये एक बहुत बड़ी लोगों के मन में डाउट लगातार बनी हुई है कि जो छात्र, ठीक है, आवेदन के समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विकल्प भरे थे, उन्हीं को जो है वही लोग केवल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है। बता दें कि एनटीए ने अपना रिजल्ट जो है परसेंटाइल और स्कोर दोनों में उल्लेख किया है, ठीक है। स्कोर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद तैयार किया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातक के सभी पाठ्यक्रम में एनटीए स्कोर के आधार पर प्रवेश लेने का निर्णय लिया है। तो ये दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है कि जो स्कोर कार्ड है एनटीए का, उसके हिसाब से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप लोग को एडमिशन मिलेगा। पहली बात ये है कि जो लोग विकल्प भरे थे सीयूटी का आवेदन करने के समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, वो लोग केवल रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। दूसरी बात ये है कि एनटीए स्कोर के हिसाब से आप लोग का एडमिशन होगा, ठीक। आगे की बात करते हैं। तो जो भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रवेश प्रकोष्ठ के निदेशक प्रोफेसर आईआर सिद्दीकी ने बताया कि एनटीए की ओर से विस्तृत रिजल्ट मिलने के बाद दाखिले के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया जाएगा। हर एक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ऑनलाइन कट ऑफ जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थी का प्रवेश पूरी तरह ऑनलाइन होगा, फीस भी ऑनलाइन ही जमा कराई जाएंगी। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन शुल्क जल्द ही तय किया जाएगा। तो ये है कि मतलब आप लोग को ऑनलाइन जो है एडमिशन, सारा प्रोसेस जो है ऑनलाइन ही कराया जाएगा और फीस वगैरह जो है आप लोग को जल्दी अपडेट कर दिया जाएगा। वो इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोग को अपडेट करा दूंगा। अब कौन से कॉलेज में कितनी सीट हैं, किस कोर्स के लिए, ये बात कर लेते हैं। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पहली बार बीए, एलएलबी, बीकॉम, बीए, बीएससी, बीएफए, बीपीए में
प्रवेश सीयूटी के तहत दिया जा रहा है। इन पाठ्यक्रम के इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में तकरीबन 17,000 सीटों के सापेक्ष प्रवेश होगा। लगभग 17,000 सीटें, बहुत सीटें हैं, आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए। 17,000 सीटों पे जो है वो प्रवेश होगा। सीयूटी 2022 की परीक्षाएं 15 जुलाई से 30 अगस्त तक देश भर में आयोजित थी। इस साल 14,90,000 विद्यार्थी जो है सीयूटी के तहत जो है स्नातक प्रवेश में परीक्षा शामिल हुए थे। ठीक, सीयूटी का परिणाम घोषित होने के बाद शुरू हुई स्नातक, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें कौन कौन से कोर्स में कितनी सीटें हैं ये बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बीए की बात कर लें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इन कैंपस में जो बीए की सीट है वो 4600 सीट है। ये आप लोग कहीं नोट कर सकते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेन कैंपस में बीए की सीट जो है वो 4600 है। बीएससी की सीट जो है वो 1220 सीट है। बीकॉम की 753 सीट है और बीए एलएलबी की 150 सीट है। ध्यान देने वाली बात है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेन कैंपस की बात थी। अब दूसरा है जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज। इसमें बीए की जो सीट है वो 1456 है। बाकी बीकॉम की जो सीट है वो 75 सीट है। ठीक, एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज में 1501 सीट बीए की है। बीएससी की 174 सीट है। बीकॉम की 188 सीट है। बीए एलएलबी की 75 सीट है। ठीक, ये हो गई एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज की। अगला जो कॉलेज है वो राजर्षि टंडन महिला महाविद्यालय है। तो इसमें बीए का जो सीट है वो 512 है। बीएससी का जो है वो 150 सीट है। बाकी और कोई कोर्स नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में 461 सीट बीए की, 230 बीएससी की और 308 बीकॉम की। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में 2791 बीए की सीट्स हैं, 173 बीएससी की सीट्स हैं और 815 बीकॉम की सीट्स हैं। आर्या कन्या डिग्री कॉलेज में 1400 सीट जो है आप लोग के बीए के हैं और 295 सीट बीकॉम के हैं। सीएमपी डिग्री कॉलेज काफ़ी फेमस कॉलेज है। इसमें 3599 लगभग 3600 सीट जो है वो बीए में है। 1073 सीट जो है आप लोग के बीएससी में है। 674 सीट बीकॉम, 150 सीट बीए एलएलबी। ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में लगभग 1944 सीट हैं बीए में, 550 सीट हैं लगभग बीएससी में, 385 सीट बीकॉम और 75 सीट जो है वो बीए एलएलबी में। तो ये आप लोग का किस कॉलेज में कितने सीट्स हैं ये क्लियर हो गया। तो आप लोग इससे जोड़ लेंगे तो लगभग जो है काफ़ी सीट्स हैं बीए, बीएससी, बीकॉम और बीएलएलबी में। जिस कॉलेज में बीएलएलबी जो कोर्स है ये सब कॉलेज में नहीं है, केवल 4 या 5 कॉलेज में है। तो आप लोग को बता चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें सीट्स को लेकर के हो गई। बाकी कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जुड़िए, ग्रुप में अपने मार्क्स भेजिए, उसके हिसाब से मैं संभावित कट ऑफ आप लोग को बता दूंगा। कमेंट कर सकते हैं। बाकी और भी कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट करिए, जुड़ते हैं। सारे जो भी क्वेरीज़ हैं उसको रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा, कर भी रहा हूं। बाकी बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।